दोस्तों इस वीडियो में हम एसपीटी करंट अफेयर में जो 1 मई 2026 तक का जो करंट अफेयर्स अपडेट है उसमें जो जितने भी अवार्ड दिया गया है पुरस्कार, वो सभी पुरस्कार को दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग को सही से दिखे, और जहाँ पर ज़्यादा भारी होगा वहाँ पर दोस्तों हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर है दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले दोस्तों व्यक्ति? तो वो हैं तो दोस्तों आपको केवल याद रखना है मेरी आपको याद रखना है, केवल मेरी रखना है मेरी, क्योंकि वहाँ पे आप जो है प्रश्न को छांट दीजिएगा परीक्षा भवन में। मेरी फ्रेड सिमोन दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में जॉन मिशेल जॉन को दिया गया। रासायनिक क्षेत्र में किसको दिया गया? रासायनिक के क्षेत्र में सुसुमु रिचर्ड अमर को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। और शांति क्षेत्र में किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, जो कि वेनेजुएला का रहने वाली है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो हम सब का जो है केवल शॉर्टकट पूरा याद नहीं रखेंगे क्योंकि हर साल बदलते रहता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोएल फिलिप पीटर को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोएल फिलिप पीटर को दिया गया। साहित्यिक क्षेत्र में किसको दिया गया? ये लास्लो सरकोट आपको याद रखना है, लास्लो को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। क्रासोना होरक्वाई को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो क्योंकि ये देखिए जो छोटे मोटे एग्जाम जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दुर्गासन में ये सब बुलाता नहीं पूछता है, कभी कभार रेयर केस में पूछता है, तो इसलिए आप इसे बना भी सकते हैं। अब देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 साध्वी सतीश कोल को दिया गया, साध्वी सतीश सेल को दिया गया, जो कि गोवा की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स 2025 74वीं क्रम का है, फातिमा बोस को दिया गया है, मेक्सिको की रहने वाली है। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह को दिया गया, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसे दिया गया? ये मनिका विश्वकर्मा को दिया गया, राजस्थान की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं नंबर का है, ये ओपल सुचाता को चौंगसोरी को दिया गया, थाईलैंड की रहने वाली है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखिए 79वां बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा का अर्थ होता है मतलब दोस्तों होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। इसका आयोजन जो लंदन में हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म था एक के बाद एक लड़ाई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म था। और सर्वश्रेष्ठ इसका निर्देशक कौन था? पॉल थॉमस एंडरसन, एक के बाद एक को डायरेक्ट किया था ये। और 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन था? ये बारहवीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारहवीं विधु विनोद चोपड़ा इसको डायरेक्ट किया था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? कटहल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है। नेक्स्ट देखिए 78वां कांस फिल्म पुरस्कार, ये फ्रांस की सरकार द्वारा दिया जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन जो है फ्रांस के कांस शहर में किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें मिला किसको? पामे डी और पुरस्कार किसको मिला? पामे डी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देता है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को दिया गया है। अब 98वां ऑस्कर पुरस्कार, 98वें नंबर का देखिए ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन हैं। भाई अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको सही से दिखे। 67वां रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में जाता है। और प्रथम जो है ये एजुकेट गर्ल्स, भारत की पहली संस्था है एजुकेट गर्ल्स, जो कि NGO संस्था है।
एनजीओ संस्थाएं और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया, ये ममता कालिया को दिया गया। और एक अंग्रेजी में याद रख सकते हैं। और बिहार का जैसे है कि बिहार के एग्जाम के लिए तो महेंद्र झा आपको याद रखना है। मैथिली के लिए महेंद्र झा को दिया गया है। जीते जी इलाहाबाद साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया हिंदी के क्षेत्र में, देखिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। पार्वती तिर्की को दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको दिया गया हिंदी में, सुशील शुक्ल को दिया गया। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार, देखिए 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार का जो आयोजन है, ये इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन जो अहमदाबाद में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है इसमें, लापता लेडीज है। निर्देशक किरण राव इसका निर्देशक डायरेक्टर था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, किरण राव है, लापता लेडीज का किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें कौन है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं। आईफा अवार्ड 2025 आईफा अवार्ड का जो आयोजन है ये किया गया था जयपुर में। जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, लापता लेडीज है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो ये सब दोस्तों उतना याद नहीं रखना, वो सब जो नहीं पूछता है, बस सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ही पूछता जाता। और 68वां ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, बैड बनी को दिया गया था। बैड बनी को दिया गया था बस। 17वां एमी अवार्ड देखिए बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को दिया गया था। और बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को दिया गया था। बस इतना, इसमें इतना ही याद रखना है। अब पद्म पुरस्कार देखिए 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो है पद्म पुरस्कार 131 आदमियों को दिया गया था, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। पद्मश्री हैं देखिए 5 जो पद्म विभूषण दिया गया है, 5 पद्म विभूषण को आपको याद रखना है। पद्म विभूषण आपका दोस्तों ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, बहुत कम समय में जो हम आपका पूरा रिवीजन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही, इसलिए आप लोग इसे बार बार देखिएगा ताकि आपका जो अवार्ड से क्वेश्चन ना छूटे। पद्म विभूषण है देखिए धर्मेंद्र सिंह देवल, आप सबको पता होगा फिल्म क्षेत्र में ये मरणोपरांत दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देवल शॉर्टकट याद रखिएगा सबका, धर्मेंद्र सिंह देवल। उसके बाद थॉमस राजम नारायण अच्युतानंदन, धर्मेंद्र सिंह देवल को सबको जानता होगा। उसके बाद देखिए याद रखिएगा थॉमस राजम नारायण अच्युतानंदन, थॉमस नारायण राजम अच्युतानंदन। पद्म विभूषण 13 व्यक्तियों का है, सबको याद नहीं रखना है। बस इसमें देखिए एक याल्का याग्निक है, सिंगर है, इसको याद रख लेना है। एक शिबू सोरेन झारखंड का है, उसको भी याद रख लेना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ भी इसमें याद नहीं रखना। और उसके बाद पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें कि एक रोहित शर्मा है, खेल के क्षेत्र में दिया गया इसको। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अब देखिए 56 नंबर का जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। और फोकस देश कौन है, जापान। भागीदार देश स्पेन रहा इसमें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया, जिसे ये स्किन ऑफ यूथ वियतनाम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को ने सिल्वर संतोष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबेमार रियोस को दिया गया है। बस दोस्तों उसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस यही पूछेगा कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, पणजी गोवा में। फोकस देश जापान, भागीदार देश स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया, जिसे स्किन ऑफ यूथ को। बस सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश को, इतना ही दोस्तों पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया, ये रजनीकांत को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार और 13वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 13वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 13वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसको दिया गया, हेमनेट को दिया गया है। ये हेमनेट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी संगीत एक के बाद एक लड़ाई के लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी संगीत के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बीसीसीआई नमन पुरस्कार, ये जितना दोस्तों हम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हाईलाइट कर रहे हैं और परीक्षा के दोस्तों दृष्टिकोण से पूछ सकता है प्रश्न। तो चलिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर
पुरुष में किसको दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया। नमन पुरस्कार है BCCI का। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार पुरुष में किसको दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में किसको दिया गया है, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना को दी गई है, स्मृति मंधाना को दी गई है BCCI का नमन पुरस्कार, शुभमन गिल, स्मृति मंधाना। BCCI अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसको, जसप्रीत बुमराह, और महिला में स्मृति मंधाना। और हॉकी इंडिया सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पुनिया, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा, सविता पुनिया ही रहा था। और फीफा फुटबॉल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीफा उस्मान लॉरियस वर्ल्ड। अब नेक्स्ट देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये 2025 में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, आर बैरामुथु को दिया गया। तमिल का प्रथम तमिल कवि एवं लेखक हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 2024 में 59वां विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति था। जो इम्पोर्टेंट है केवल दोस्तों वही देख रहे हैं हम, बाकी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरस्कार है, उसको याद रखना संभव नहीं है सबको। अगर याद रख भी लीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है उससे। व्यास सम्मान क्षेत्र साहित्य के लिए दिया गया, इसमें 2024 में 34वां दिया गया था। किसको, ये सूर्यवाला को दिया गया था। 2024 में व्यास सम्मान सूर्यवाला को दिया गया। 2023 में 33वें क्रम का पुष्पा भारती को दिया गया था। सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में 2025 में 35वां किसको दिया गया, 35वें क्रम का ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। और पार्वती कथा के लिए दिया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय के लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। और 2024 में साधु भद्रेश दास को दिया गया था 34वें क्रम का पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में देता है 2023 का 55वें क्रम का मोहनलाल को दिया गया था। इसको 2022 में 54वें क्रम का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, ये है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में, जो भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार भी है। 2023 में 55वां क्रम का मोहनलाल को, 2022 का जो दिया गया था 54वें क्रम का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है किसको दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड ये दिया गया दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये स्त्री 2 को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये स्त्री 2 को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा, इसमें कार्तिक आर्यन रहा, फिल्म स्त्री 2 के लिए रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन रहा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। तो आप लोग दोस्तों इसमें केवल याद रखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में किसको दिया गया, फिर स्त्री 2 के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन को दिया गया। बिहारी पुरस्कार एबल पुरस्कार देखिए इम्पोर्टेंट है। एबल पुरस्कार जो है 2026 में किसको दिया गया है, गर्ड फालिटंगस को दिया गया है। फालिटंगस को दिया गया जो कि एक जर्मन गणितज्ञ है। 2025 में दिया गया था। मासिकी कासेवारा को दिया गया था, ये जापानी गणितज्ञ हैं, इसे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया था, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार ये 2025 में ग्राका मचेल को दिया गया था, जो कि मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 2024 में मिशेल बैचलेट को दिया गया था, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा को दिया गया था, जो पुर्तगाल की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और 2022 में एंजेल मार्केल को दिया गया था, जो कि जर्मन के पूर्व चांसलर है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया 2021 का। राजीव गांधी राष्ट्रदामनस का। और उसके बाद देखिए बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार दोस्तों 2025 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वह डेविड अस्जले को दिया गया है। डेविड अस्जले को दिया गया है 2025 का। हंगरी ब्रिटिश है, और ये जो मतलब हंगरी के रहने वाली अभी ब्रिटिश की नागरिक हो चुकी है। उपन्यास इसको फ्लेश के लिए दिया गया, फ्लेश के लिए दिया गया था। 2024 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, ये समांथा हार्वे को दिया गया था, ब्रिटिश लेखिका है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, सब याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य के लिए किसको दिया गया था, ये अंतर्राष्ट्रीय ये है बुकर पुरस्कार, ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू बुस्ताक को दिया गया था। और पुस्तक कौन सा, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। इसका जो अनुवादक था दीप वस्ती था।
2024 में जेनी अर्पेनबेक को दिया गया था और माइकल हाउफेन को दिया गया था, पुस्तक केरोस के लिए दिया गया था 2024 में। उसके बाद संसद रत्न पुरस्कार कुलदीप राय को, सुभाष चंद्र प्रबंधन। अब देखिए अन्य पुरस्कार में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अन्य पुरस्कार, जिसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और कहाँ से आप लोग हैं। देखिए तो शॉर्टकट दोस्तों याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप उतना याद नहीं रख सकते। देखिए स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, ये श्रीनिवास राव को दिया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको, सैनी गुप्ता को दिया गया है। मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, अनिता चौधरी को दिया गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार ये सिक्किम पुलिस को दिया गया है। इजराइल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। जो दोस्तों लाइनिंग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज काव्य मदानी को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काव्य मदानी को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, ये नीता अंबानी को दिया गया है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज सीईओ ऑफ द ईयर किसको चुना गया 2026 में, समीर कनोरिया को चुना गया है। जेसी डैनियल अवार्ड किसको दिया गया, केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान चंदना सिंह को दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किससे दिया गया, मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। मेजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया, ये वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, वैभव सूर्यवंशी को। और अंडर 9 ट्रांसफॉर्मल लीडर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, फॉर्मेशनल ऑफ द ईयर दिया गया जय शाह को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है, यह सुप्रिया साहू को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब से होराइजन अवार्ड्स किसको दिया गया, ये आलिया भट्ट को दिया गया है। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये नील मोहन को चुना, जो यूट्यूब का सीईओ है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे, एआई का आर्किटेक्ट्स को चुना गया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, ये रवीना टंडन को चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, ये वीणा वादक जयंती कुमारेश को दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। अशोक चक्र किसको दिया गया, ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको लगभग याद रखना है। इसमें ग्लोबल टीचर प्राइज रूबी नागी को दिया गया है, ये एसपीडी करंट अफेयर्स है दोस्तों। टाइलर पुरस्कार टीवी केयर्स को दिया गया। यूनेस्को ग्लोबल हिंडन अवार्ड को देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया, अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। और कैंटन आर मिलर किसको, सोनाली घोष को दिया गया है। ये सब देख लिए दोस्तों। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसको दिया गया है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25 किसको दिया गया, सोनू निगम को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार शंकर एहसान शाह को भी दिया गया था, 2024 में दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया, मनमोहन सिंह को दिया गया है। लिविंग ब्रिज सम्मान किसे दिया गया, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के स्टारमिर को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया था, तो ये दिया था भारतवर्ष से 45 शिक्षकों को दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। और ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद मुखर्रम को दिया गया है। इक्वेटर पुरस्कार संसद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, 17 संसद को दिया गया। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर बी नारायणन को दिया गया था। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 बी नारायण को दिया, जो इसरो का प्रमुख हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार अबुलीला को दिया गया था। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सुहानी शाह को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था। दोस्तों आप लोग जो इसे याद रखिएगा, ये पूरा जो है अवार्ड है, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।